देखिए ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़े हैं आप, इंप्रूवमेंट भी है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े हैं, कॉमन एरर्स पढ़े हैं, तो सब मिलता जुलता रहता है। अगर कॉमन एरर्स पढ़िएगा तो आपको इंप्रूवमेंट बनेगा, फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा, क्योंकि रूल तो मिलता जुलता रहता है। तो चलिए आज हम इंप्रूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा। करा ऑन वंस ओकेजन ही परsuaded me to accompany him on a shooting expedition he was planned। सबसे पहली बात, अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहां पर देखिएगा ही परsuaded me लिखा होगा। ही परsuaded me ये है सब्जेक्ट और उसके बाद है बीट, मतलब पास्ट में है तो प्रेजेंट वाला आंसर नहीं होगा, प्रेजेंट वाला आंसर नहीं होगा मतलब ये वाला आंसर नहीं। अब बचा 2 और 3, तो देखिएगा ऑन वंस ओकेजन ही परsuaded me to accompany him on a shooting expedition he was planning। कह रहा है कि एक अवसर पे उसने मुझे मनाया उसके साथ भाग लेने के, ऑन अ शूटिंग एक्सपेडिशन, किस पे, तो शूटिंग अभियान पे, कि उसके साथ आप रहिए, ठीक, भाग लीजिए एक अवसर पे, लेकिन जिसका वो पहले ही योजना बना लिया था, मतलब क्या कि अगर एक सेंटेंस में 2 कार्य होता हो, दोनों का संबंध पास्ट से हो, एक क्रिया पहले और दूसरी क्रिया बाद में होती हो, तो पहले होने वाली क्रिया को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और बाद में होने वाली क्रिया को सिंपल पास्ट में रखते हैं। पहले होने वाली क्रिया को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और बाद में होने वाली क्रिया को सिंपल पास्ट में रखते हैं। तो पहले होने वाली क्रिया को पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ जिसका वह योजना बना लिया था, पहले ही बना चुका था, तो होगा he had planned। ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है we have no less than 1000 students in our college। अब देखिए यहां कह रहा है we have no less than, अगर ये वर्ड अगर आपके नजर आए लेस दैन आए तो आगे वाला नाम देखिएगा। देखिए एक रूल होता है, लिटिल लेस देन द लिस्ट, लिटिल लेस देन द लिस्ट। एक होता है फ्यू, फीवर देन द फ्यूस्ट। देखिए लिटिल लेस देन द लिस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्रमशः पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं, और फीवर देन द फीवेस्ट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। मतलब लिटिल ग्रुप का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और फ्यू ग्रुप का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इसके साथ आगे आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। आपने आ जाइए क्वेश्चन पे, करा वी हैव नो लेस देन आया तो आगे वाला नाउन चेक कीजिए। 8000 स्टूडेंट्स दिया गया है, स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब लेस की जगह फीवर होना चाहिए, लेस की जगह पर फीवर होना चाहिए, बाद बाकी जैसे है वैसे उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं, देखते हैं तो वी हैव नॉट लेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे आंसर नहीं होगा। वी हैव नो लेस आ गया, यहाँ पे आंसर नहीं होगा। वी हैव नो फीवर देन 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, इसका मतलब ऑप्शन नंबर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, when she regained consciousness he was stretched in the ditch out shocked to the skin। अब देखिए ये दिया गया है स्ट्रेचड इन द, एक होता है आउट स्ट्रेच, एक होता है स्ट्रेच आउट। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेच आउट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है परोसना। स्ट्रेच आउट फ्रेज है जिसका अर्थ होता है
परोसना। और आउटस्ट्रेचेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गिरा हुआ होना, गिरा हुआ होना। अब देखिएगा या पड़ा हुआ होना। अब ये क्वेश्चन कर रहा है जब वह होश में आई, जब उसे होश आया, she was stretched in the ditch out shocked to the skin। नहीं, यहाँ पर होना चाहिए जब उसे होश में आया, मतलब जब वह होश में आई तो वो खाई में पड़ी हुई मिली थी और पूरा भीगी हुई थी। तो यहाँ पर होगा outstretched in the ditch। ऑप्शन नंबर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3। खाई, डिच का अर्थ होता है खाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम। ये बाय दिस टाइम का अंडरलाइन दिया गया है। अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, मतलब बहुत कम ही जानते हैं, बहुत कम ही के द्वारा जाना जाता है इस समय तक कि लगभग में इस ड्रग का मतलब इस दवा का साइड इफेक्ट, संभवतः साइड इफेक्ट के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। अब बताइए बाय दिस टाइम करा मतलब इस समय तक नहीं होना चाहिए, अभी अभी कम ही लोग जानते हैं कि इस दवा का साइड इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले होगा प्रेजेंटली, अभी अभी, प्रेजेंटली अभी अभी। इन द एंड मतलब अंत में नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिफोर है ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट, अगर आप पैसा सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, यू मस्ट गेट रीड ऑफ शॉपिंग, मतलब आपको शॉपिंग से छुटकारा अवश्य ही पाना चाहिए। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। देखिए कट डाउन ऑन का मतलब होता है कटौती करना, जितना आप खर्च कर रहे हैं उसमें कुछ कटौती करना, कम करना। कट डाउन ऑन मतलब कटौती करना। गेट ऑन विद मतलब पटाना, गेट ऑन विद पटाना। और पुट अप विद सहन करना, पुट अप विद सहन करना। अब ध्यान दीजिएगा गेट रीड ऑफ दिया गया है, मतलब अगर आपको पैसा बचाना चाहते हैं तो पूरी एकदम शॉपिंग से छुटकारा पा लीजिए, शॉपिंग करवे नहीं कीजिए, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब कुछ कम कर दीजिए, जितना आप करते हैं उसमें कुछ कम कर दीजिए। आंसर हो जाएगा कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन। ऑप्शन नंबर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा कह रहा है द लाउड एंड इंसेंट चैटर व्हाट इज योर फादर हु इज ट्राइंग टू कंसंट्रेट। अब देखिए आपके पिता जो कंसंट्रेट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अगर मान चले आप पढ़ रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और कोई शोरगुल होगा या लगातार आपके बीच में बात होगा तो आपका मन कैसे करेगा? आप चिंतित होइएगा, ऐसा नहीं होगा। एग्रीवेट बिगड़िएगा, ऐसा नहीं। एनवाय मतलब चिढ़िएगा, ये भी यूज नहीं होगा। आप इरिटेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज से ज्यादा चिढ़ते हैं, ज्यादा अगर आपको तकलीफ पहुंचता है तो इरिटेट का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? इरिटेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इरिटेट होगा द लाउड एंड इंसेंट चैटर व्हाट इज योर फादर हु इज ट्राइंग टू कंसंट्रेट। व्हाट इज के जगह पर यहाँ पर इरिटेट होगा, व्हाट इज के जगह पर इरिटेट होगा। चिढ़ाना, चिढ़ना, खींचना इसका हिंदी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म बट आल्सो हैड डिनर आउट एज वेल। अब देखिए नॉट ओनली आया है तो बट आल्सो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अंडरलाइनिंग नोट वाले वाला भाग में दिया गया। तो एक रूल आप पढ़े होंगे, कोई भी सेंटेंस यदि नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होता है, नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, यदि कोई भी सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आता है। नॉट ओनली एक नेगेटिव वर्ड है तो पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर दे हैड बीन, हैड है मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 है या V3 हो सकता है। तो यहाँ पर हैड है मतलब भाव है और पास्ट में। तो यहाँ पर नॉट ओनली के तुरंत बाद डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 आएगा। डिडंट गेट को नॉट ओनली नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और यहाँ पर दे नॉट ओनली वेंट, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। आंसर होगा ए, नॉट ओनली डिड दे गो। नॉट ओनली मतलब कोई भी सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से शुरू होता है
तो पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है बर्ड्स सिट ऑन द बॉक्स ऑफ ट्रीज इन माय गार्डन एंड विद देयर स्वीट नोट्स फिल द एयर विद द ब्यूटी। देखिएगा यहाँ पर बर्ड्स सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आया सिट ऑन द बॉक्स ऑफ ट्री इन माय गार्डन, मतलब हमारे गार्डन पेड़ की डाली पर बैठा। एंड कह रहा है एंड के पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है, इसका मतलब इसी सब्जेक्ट के लिए तो पहले वर्ब चाहिए, पहले वर्ब चाहिए, विद नहीं चाहिए। एंड के दोनों तरफ समान होता है, इसी सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो पहले वर्ब उसके बाद कोई भी चीज। तो यहाँ पर फील देयर स्वीट कर रहा है, लेकिन फील यहाँ पर स्वीट थोड़े पे बढ़ेगा, हवा में भरेगा, इसलिए फील द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स। ऑप्शन नंबर होगा 3। ये तो पहले ही करेंगे, आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है इंडिया विल इंटर द लीग ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशंस एज अ स्पेस जीएंट। जीएंट मतलब होता है राक्षस, विद इन अ शॉर्ट टाइम। अब बहुत कम समय के अंदर भारत प्रवेश करेगा, क्या चीज में प्रवेश करेगा, तो प्रमुख विकसित राष्ट्र में के रूप में प्रवेश करेगा। अब देखिए प्रमुख विकसित राष्ट्र के लीग में प्रवेश करेगा वह एज अ स्पेस जीएंट, मतलब किसके रूप में, अंतरिक्ष राक्षस के रूप में नहीं, अंतरिक्ष शक्ति के रूप में, अंतरिक्ष शक्ति के रूप में। तो यहाँ पर होगा पावर, पावर ऑप्शन नंबर होगा सी। क्योंकि यहाँ अगर जीएंट देते हैं तो जीएंट मतलब राक्षस हो जाता है, ये आंसर नहीं होना चाहिए, एनर्जी ऊर्जा होगा, फोर्स बल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है मेनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। अब देखिए मेनी आया, देखिए मेनी अगर आए तो मेनी के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन प्लुरल फॉर्म होता है। ए मेनी आए तो ए मेनी के बाद भी प्लुरल काउंटेबल नाउन प्लुरल फॉर्म। लेकिन मेनी के तुरंत बाद ए आए या फिर एन आए तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर। मेनी आएगा तो मेनी के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन प्लुरल। ए मेनी आएगा तो ए मेनी के बाद भी प्लुरल काउंटेबल नाउन प्लुरल हो। अब मेनी आए और उसके बाद ए या एन आ जाए तो ए या एन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर वापिस। तो मेनी आया है, मेनी के बाद ए आया है तो नाउन सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर नाउन दिया गया। तो मेनी मेन है, अगर होता तो थोड़ा सोचो करते, मेन नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। ए मेनी मेन नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। मेनी अ मैन कर रहा है, मेन कर रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। मेनी के तुरंत बाद ए आया है इसलिए नाउन सिंगुलर है, आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। तो आज हम देखे हैं 1 से लेकर 10 तक का नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए रहने देते हैं, थैंक यू।